हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमेशा की तरह इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन कौन से सेटअप पैटर्न बने थे, जिसे जानकर और प्रैक्टिस करके आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा ट्रेडर्स कि पिछले हमने वीडियो में देखा था कि किस तरह बैंक निफ्टी को स्टॉक की तरह ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो नए ट्रेडर्स हैं उनको ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूंजी कम रहती है। और आप सभी को मालूम है कि अगर ऑप्शन बैंक निफ्टी का ऑप्शन और फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास अच्छा खासा पूंजी भी रहना चाहिए ताकि आप रिस्क ले सकें, क्योंकि अक्सर देखा गया है अगर आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादातर ही लॉस का ही सामना करना पड़ता है और ट्रेडिंग से आप बाहर हो जाते हैं। अगर आप ऐसा एक बार आपके साथ हुआ तो आपके अंदर डर सा बैठ जाएगा, जो कि निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो बैंक निफ्टी को फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं ट्रेड कर सकते, वो स्टॉक की तरह यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आप कम मार्जिन के साथ आप ट्रेड करके पैसे भी बना सकते हैं। तो ट्रेडर्स, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि एक बैंक बीच एक ETF है जो कि हमें सेम सारी चीज़ें कंफर्मेशन सेटअप जो मूवमेंट मिलता है बैंक निफ्टी की तरह मिलता है। इसलिए अगर हम बैंक बीच में ट्रेड करेंगे तो हमें नुकसान कम होगा। हम अपने अनुसार 100, 200, 400, 500 अपने अनुसार रिस्क रख के ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें वो आपके ऊपर है कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। अगर आप 100 रुपीज़ का रिस्क लेना चाहते हैं तो अगर मार्केट चल रहा है इस समय 34 या 343 रुपया, तो 100 रुपये का रिस्क लेना है, मतलब 0.85 का टारगेट रहता है SL। यानी कि आप 125 क्वांटिटी के आसपास जब ले लेंगे तो आपका 100 रुपये का रिस्क बन जाता है और आप प्रॉफिट के लिए इतना ही रखिए, क्योंकि ट्रेडर्स एक बार जब सीख जाएंगे तो आप जितना मर्जी उतना बैलेंस कीजिए और ट्रेड कीजिए, क्योंकि शुरू में 100, 50, 200, 400, 500 जैसा आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आपको बहुत आसान है खोजना, बैंक बीज लिखना है आपको खाली। NSE के एक्सचेंज में ये चलता है, ट्रेड होता है। आपके सामने बैंक बीच का चार्ट ओपन हो जाएगा। इसमें लिक्विडिटी कम रहती है, लेकिन जो टारगेट मैंने बताया है 0.25%, आपको उतना रिस्क रख के आप टारगेट इतना ही रख सकते हैं। 1:1 का टारगेट आप हमेशा रेशियो बना के रखिए, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। बहुत आसान है, आपके सामने बैंक बीच का चार्ट खुला हुआ है, सेम आपको दिखेगा एज ए बैंक निफ्टी। इसमें आपको मैंने बताया था कि यदि आप ट्रेड भी कर रहे हैं तो ट्रेड भी कर सकते हैं, साथ में
जैसे इंट्राडे करते हैं सेम वैसे ही कर सकते हैं। स्टॉक कैसे बाई करते हैं, जैसे एसबीआई का एक स्टॉक बाई करना पड़ता है, सेम वैसे ही इसको भी बाई कर सकते हैं। और अगर आप डिलीवरी पे रखना चाहते हैं तो आप डिलीवरी पे भी इसको रख के पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये जैसे बैंक निफ्टी 12 जो मेन वेटेज बैंक से बने हैं, वैसे ही बैंक निफ्टी 20 भी बना है। तो इसमें जीरो होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि ये एक स्टॉक नहीं है। जैसे एसबीआई एक स्टॉक है, ये स्टॉक नहीं है। ये जीरो हो सकता है एक बार, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी गलतियां हो जाए, जैसे अभी यस बैंक के साथ हुआ, काफ़ी नीचे मार्केट चला गया। इसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसमें 12 बैंकों का वेटेज लगा रहता है। अगर उसमें से 2-4 बैंक नीचे भी आ गए तब भी ये इसका वैल्यू जीरो नहीं होने वाला है। तो इस जितना नीचे आप इसको बाई करेंगे उतना अच्छा आपके लिए है। जब देखिए कि आपका काफ़ी अच्छा इसमें मूव हो चुका है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रेडर्स इन्वेस्ट करने के हिसाब से, तो आपके सामने एक दिन का चार्ट ओपन है। अगर आप 10 लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं तो जब एक मार्केट यहाँ पे आता है तब आप बाई करने के कर सकते हैं, और मार्केट जब ऊपर पहुँच जाता है तो आप यहाँ से निकल भी सकते हैं। अभी मार्केट में डबल बॉटम लग चुका है, जहाँ तक चांस है कि मार्केट अभी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है मार्केट को ऊपर जाना, क्योंकि सिचुएशन इस समय वर्ल्ड वाइड भी अलग है। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं आपको ये बताया कि आप इस तरह सोच के इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था आपको, कम पूंजी के साथ जिसको बैंक निफ्टी में ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना है, वो इसको स्टॉक की तरह यूज करके ट्रेड कर सकता है। ट्रेडर हम बढ़ते हैं अपने सेटअप के बारे में। आज का डेट है 23/5/2022। बैंक निफ्टी 1 मिनट का चार्ट। मैं हमेशा की तरह 1 मिनट के चार्ट पे आपको ट्रेडिंग सेटअप बताता हूँ, जहाँ पे आप कोई भी सेटअप बनने के बाद, जो भी सेटअप मैंने कोर्स में बताए हैं, नए ट्रेडर्स व्यूवर अगर होंगे तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी कोर्स के सभी लिंक उपलब्ध हैं। आप वहां से कोर्स को सीख लीजिए। फिर मैं डेली वीडियो बनाता हूं सेटअप का, आप वहां से डेली वीडियो देख के सेटअप को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और आने वाले दिनों में अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा के पैसे भी बना सकते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर हम पहले सेटअप की बात करें, मार्केट लगातार जैसे मार्केट ऊपर गया, अपने एक साइकोलॉजिकल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी है, क्योंकि उसको मार्केट को क्रॉस करने में तकलीफ होगा। आपके सामने है, देखिए, उसको तोड़ने के पहले वो कोई न कोई सेटअप चार्ट पैटर्न जरूर बनाएगा, तभी वो
तोड़ सकता है। अभी आपके सामने एक पैटर्न बना है, बहुत ही सिंपल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ऐसे मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट को अगर ब्रेक करना है मार्केट को, तो उसके पहले वो ज़रूर कोई न कोई चार्ट पैटर्न या सेटअप क्रिएट करता है, तभी वो लेवल को तोड़ने में सक्षम होता है। तो हमने देखा मार्केट में यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे बाई करने की सोचें, साथ में इस समय अगर आप देखे रहेंगे इंडिकेटर की, जिसकी मैं चर्चा करता रहता हूँ, जिनको नहीं मालूम है बताना चाहूँगा कि बहुत ही आसान है ये दोनों इंडिकेटर ऐड करना। इंडिकेटर में जाइए, वहाँ पे लिखिए आप बैंक निफ्टी स्टॉक, ये आपको ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे इंडिकेटर। तो दोनों को क्लिक कीजिए और आप में ऐड कर लीजिए। आप सभी को मालूम है, अगर फ्री ट्रेडिंग व्यू का आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो इसमें 3 इंडिकेटर ऐड हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं होगा। अगर और भी कोई आपके पास रहेगा तो ऑलरेडी उसको डिलीट कर दीजिएगा, फिर ये ऐड हो जाएंगे, ये दोनों सामने आपके इंडिकेटर आ जाएंगे इस तरह। तो मॉर्निंग में ट्रेडर्स आपने देखा रहेगा कि जब यहाँ पे ब्रेक करना है उस समय क्या हो रहा था। इसमें डार्क ब्लू नहीं थे, कुछ ब्लू थे, ज़्यादा ब्लू नहीं थे, इसका मतलब प्लस माइनस में चल रहा था। लेकिन आप सभी को मालूम है कि लाइट ब्लू और डार्क ब्लू बोलेगा तो पॉजिटिव है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है। साथ में अगर कम टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ये सेंटीमेंट बताता है कि मार्केट में भी क्या चल रहा है, कौन से बैंक में क्या हो रहा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसका भी हम ध्यान रख के, अगर दोनों पॉजिटिव की तरफ हैं तो अच्छा खासा हमें पॉजिटिव की तरफ प्लस में रह के ही बाई करना चाहिए। इसको भी आप अच्छे से देख के आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप अगर बाई कर रहे हैं तो सही दिशा में कर रहे हैं। साथ में ये ट्रेडर्स आपके सामने एक एक्सेल का सीट है, ऑटोमेटिक एक्सेल का सीट है। आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं या ये ऑलरेडी 5 मिनट में ये चेंज होता रहता है, जिसमें ये वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड के जो इंडाइसेस होते हैं महत्वपूर्ण, तो यहाँ पे बताए गए हैं। उसके साथ कॉल और पुट के ओआई जो चेंज होते हैं वो बताया गया है, और उसके ओआई के साथ साथ कॉल और पुट के जो वैल्यू में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। इससे भी एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी में इस समय क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे आपको पूरा बेरिश ही दिख रहा है तो सीधी सी बात है, आप बाई के साथ नहीं जाएं, कोशिश कीजिए। बेरिश का ट्रेड मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन बेरिश की तरफ आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। साथ में मैंने कंट्रोल मनी कंट्रोल का वेबसाइट पे ये कॉल और पुट का यहाँ पे तुरंत अपडेट होता है, यहाँ पे टाइम में लगता है थोड़ा। तो आप अगर कॉल और पुट के वाई चेंज और वैल्यू को देख के कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। आप सभी को मालूम है कॉल में अगर वाई चेंज ज़्यादा हो रहा है तो मार्केट नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और पुट में यदि वाई चेंज ज़्यादा होता है तो मार्केट ऊपर जाने का चांस ज़्यादा रहता है। मॉर्निंग में देखे रहेंगे तो किस तरह का था, और शाम को दोपहर के बाद किस तरह का था, आप इसको देख के अनुमान लगा सकते हैं। और वैल्यूम अगर पॉजिटिव हो गया तो जो भी मूवमेंट होगा वो फास्ट होता है। ये ऑप्शन के लिए अच्छा है, सिग्नल मिलता है कि हम ऑप्शन को बाई
कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम प्लस में है तो हम ऑप्शन कॉल को बाई कर सकते हैं। यदि मार्केट नीचे जा रहा है और वॉल्यूम प्लस में है तो हम वहाँ पे पुट को बाई कर सकते हैं। जिनको ये सारी बातें मालूम रहती है उसके लिए तो नहीं, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ये बताना चाहूँगा, इसलिए मैं उनको बीच बीच में ये बताता रहता हूँ ताकि वो भी चीज़ों को समझ सकें और अपने ट्रेडिंग करियर को अच्छे से सफल बनाएं। रही बात इसको ऑटोमेटिक करने के लिए, ये यहाँ पे एक आप इसको गूगल क्रोम में ऐड कर सकते हैं। रिफ्रेश, ऑटो रिफ्रेश होता रहता है। यहाँ पे मैं 10 सेकंड रखा है, हर 10 सेकंड में ऑटो रिफ्रेश हो जाता है। अगर आप इसको ऐड करना चाहेंगे तो बहुत ही सिंपल है, ऑटो रिफ्रेश लिखिए। ऑटो रिफ्रेश गूगल क्रोम का ऑलरेडी मैंने किया है या इसलिए यहाँ पे रिमूव टू क्रोम लिख रहा है। यदि आप में नहीं रहेगा तो यहाँ पे ऐड करने के लिए पूछेगा, तो आप इसको क्लिक करके ऐड कर लीजिए। अगर यहाँ सामने नहीं दिखा तो इसका मतलब नीचे गया रहेगा। आप जो भी यहाँ पे आएंगे उसको यहाँ पे पिन कर देंगे तो यह ऊपर आ जाएगा। उसके बाद किसी भी साइट पे, जैसे अभी इसको ही मुझे अगर ऑटो करना है तो यहाँ पे जाइए और सेकंड लगा दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश होता रहेगा। तो आप किसी भी आप देखेंगे जो भी साइट है या वेबसाइट है उनको अगर ऑटोमेटिक करना चाहेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। साथ में आप इसको भी देख के अनुमान लगा सकते हैं, आपके पास जो भी ब्रोकर रहेंगे उनके ऑप्शन चेन का डेटा जरूर रहेगा। इससे भी एक आइडिया बना सकते हैं कि इस समय कॉल के साइड में ज़्यादा महारथी सेना खड़े हैं या फिर कॉल के साइड, पुट के साइड अगर ज़्यादा लोग खड़े होंगे तो ये नीचे नहीं आने देंगे। अगर इस साइड ज़्यादा हो गए तो ये ऊपर नहीं आने देंगे। मतलब अगर ये ज़्यादा हो गए ऊपर तो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गए तो मार्केट को नीचे ऊपर लेके आते हैं। इसलिए इनको भी आप नज़र में रखिए, क्योंकि हम अगर ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो ट्रेडर्स हमारा सबसे पहला सेटअप अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके लिए कोर्स ऑलरेडी मैंने इस चैनल में उपलब्ध है, वहाँ से आप देख के समझ सकते हैं। उसके बाद अपने ट्रेडिंग को कंफर्म करने के लिए जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको आप वन बाय वन करके समझ सकते हैं कि हमें अभी क्या करना चाहिए। तो ट्रेडर्स, आपने देखा कि हमारा जो पहला ट्रेड था इतने आसानी से कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। जो हमारा ट्रेड था थोड़ा मुश्किल ज़रूर है ट्रेडर्स, लेकिन सबको सीखना पड़ता है। सब लोग ही सीख के आए हैं, आपको भी सीखना ही पड़ेगा। मैं सिखाने का पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको भी उतना वैल्यू लगाना पड़ेगा कि चीज़ों को समझ लीजिए। पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं है, 15-16 मैंने वीडियो बनाए हैं ट्रेनिंग के, वो आप पहले सीख लीजिए। उसमें एक एक बातें जो कही गई है उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। फिर ये सारी चीज़ें आप वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं डेली बनाता हूँ वीडियो ताकि आप हर चीज़ को देख के समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। तभी हमने देखा कि यहाँ पे एक आपके सामने है, लेसन 6 में बताया गया है। अगर जिनको नहीं मालूम है तो ज़रूर जाके देखें और सीखें। यहाँ पे 3 लेवल मिलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तीसरा लेवल इम्पॉर्टेंट होता है। मार्केट नीचे आया, वहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया,
उसके बाद मार्केट अप चला गया। अगर ऊपर जाना है इसको तो कोई न कोई कैंडल कंफर्मेशन बनेगा, उसके बाद वहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। साथ में जो हमने इंडिकेटर का चर्चा कर रहा हूँ, आप इसको भी ध्यान में रख के करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम सेकेंड ट्रेड की देखें तो हमें जब मार्केट इसको रीटच करने आया, रीटच करने के बाद जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें कैंडल कंफर्मेशन कर लेना चाहिए। कैंडल कंफर्मेशन अगर देखेंगे तो जब मार्केट तीसरे लेवल पे आया तो यहाँ पे जाते समय कैंडल कंफर्मेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आए वो नहीं, हमें जाते समय कैंडल बनना चाहिए। डोजी इसके बाद जब भी हम करेंगे इसके ऊपर ही बाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं 90 पॉइंट के लिए, एसएल हमारा 90 पॉइंट, ये रहा हमारा सेकेंड सेटअप। जो कि आपके सामने है। एंट्री किया हम लोग 10:40 के 38 मिनट के आसपास और एग्जिट मिला 11:28, यानी कि 40 मिनट के आसपास हमें ये ट्रेड में टारगेट अचीव करने में लगा। सेटअप बहुत आसान, यह एक सपोर्ट का ट्रेडिंग सेटअप है। लेसन 6 में बताया गया है। मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, 3 लेवल प्राप्त होते हैं, जो तीसरा लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मार्केट तीसरे लेवल को रिटेस्ट करने आता है, वहाँ पे ये कंफर्मेशन कैंडल बनाते हैं, उसके हाई ब्रेक होने के बाद हम एंट्री करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स अपने नेक्स्ट सेटअप के बारे में। RSI डाइवर्जन, अभी कौन सा डाइवर्जन है ये आपके सामने तो क्लियर दिख रहा होगा। नेगेटिव डाइवर्जन, मार्केट में तेजी है, यानी प्राइस तो अप जा रहा है लेकिन RSI वीक हो रहे हैं। इसका मतलब जो ये मार्केट ऊपर जा रहा है वो कहीं ना कहीं मार्केट अभी नीचे जा सकता है। अगर इसको हमें ट्रेड करना है तो एक मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ही मार्केट नीचे जाएगा, जो आपके सामने है। कितनी बार टचेस हुआ है, ये पावरफुल ट्रेंड लाइन है। उसकी जब ब्रेक करता है तभी हमें एंट्री करना है, साथ में कैंडल कंफर्मेशन करना अति आवश्यक है, जो हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ। आप देखिए कितने कैंडल कंफर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। जब इसका लो ब्रेक होगा तभी हमें यहाँ पे एंट्री करना है। साथ में इंडिकेटर को आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्मेशन मिल सकता है कि अभी क्या होने वाला है, हमें किस साइड जाना चाहिए। ट्रेडर हमारा बताना काम है, हमारा सिखाना काम है, करना आपको है। हम यहाँ पे कोई आपको कॉल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए चीज़ों को समझिए। हम यहाँ से आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। आप अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए। पैसे तो आप कमा ही लेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन पहले सीखने पे जोर दीजिए। एक एक चीज़ सीखिए। क्वेश्चन अपने जो भी रहेगा कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपका
जो भी कमेंट में क्वेश्चन रहेंगे मैं उनको हल करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि सीखता वही है को जिसके पास जिज्ञासा और क्वेश्चन भरपूर रहता है। जिसके पास जिज्ञासा भरपूर नहीं रहता उसको सीखने में टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीखता, लेकिन टाइम लगता है। और जिज्ञासा आपके पास है, अगर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बार बार, तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं पूछ के, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। तो ट्रेडर्स, हमारा ये थर्ड सेटअप था जो कि RSI डाइवर्जन पे था। इतना आसानी से ये सेटअप कंप्लीट हुआ। करीब 1:57 पे एग्जिट मिला हमें 2 बजे। 3 मिनट के अंदर हमारा ये टारगेट अचीव हो गया। टारगेट ट्रेडर्स, अगर यहाँ पे आपको नहीं फंसना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट दोपहर तक लगभग इतने बजे तक मार्केट पॉजिटिव था। तो सबसे पहले अगर कोई यहाँ पे फंस सकता है कि यहाँ पे एक डाइवर्जन था, तो यहाँ पे आपको बचना क्यों चाहिए, क्योंकि उस समय अगर देखेंगे तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो आप इस तरह के ट्रेड से बचें। जब मार्केट में तेज़ी है तो आप इस तरह से बचना ही चाहिए आपको। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करना आप चाहेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको बचने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके ही रखिए। इससे आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है वो चीज़ें आपको मिलेगी। क्योंकि ये देखिए, क्यों मार्केट वहाँ से तेज़ी से गिरा है, अभी आपको एक आइडिया मिल गया रहेगा क्या कारण था कि मार्केट को वहाँ पे 1 मिनट में तो दिखाया कि वहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन 15 मिनट में ऐसा कुछ ज़रूर है जहाँ से मार्केट को नीचे जाना पड़ा। इसलिए जब बड़े टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन लगा के रखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा यहाँ पे कुछ तो है, हमें यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। ट्रेडर्स, हम रिटेलर लोग हैं, हमें सब कुछ सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हमसे नहीं चलता, मार्केट बड़े लोगों से चलता है। तो वो चलाते हैं और हमारा पैसा वो खा जाते हैं। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए तो फिर वो हमारा पैसा खा के नहीं जा सकते। इसके बाद ट्रेडर्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। हमारा ये चौथा ट्रेड था जो आपने देखा। इसके बाद जो हमारा लास्ट ट्रेड था, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड सेटअप बनने में ही काफ़ी टाइम लग चुका था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब सेटअप बनने में टाइम लगे और 3 बजे के बाद आपको मिले तो वहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही आसान सेटअप बना हुआ था, बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, लेकिन मैं इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल ज़्यादा होता है लास्ट मोमेंट पे, इससे आप बचें। तो ट्रेडर्स, अभी आपको इसमें जितने भी सेटअप मैंने बताए, आपको आशा करता हूँ
आपको समझ में आ गया रहेगा। मैंने इंडिकेटर के बारे में चर्चा किया, एक्सेल शीट और मनी कंट्रोल में जो कॉल आउटपुट के डेटा को कैसे देख के हम अपने सेंटीमेंट को समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट इसमें क्या कह रहा है। अगर कोई सेटअप बना है तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, उसको देख के आप एक सेंटीमेंट के हिसाब से ही बाई या सेल कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लोगों को अपने ग्रुप में शेयर किया कीजिए ताकि जो लोग लॉस कर रहे हैं, हो सकता है आपकी वजह से वो उनका लॉस होने से बचे, और जो नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि सीखना सबकी पास की बात नहीं है, आपको कोर्स अवेलेबल कराना काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो अगर किसी की आप मदद करते हैं तो ये आपको आज नहीं तो कल करके आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलता है। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।